कर्तारं कर्मफलप्रदां ज्ञातं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र नाम का यह महाशास्त्र हमारा चल रहा है। और इसमें अभी तक हमने चार भाव, जीव के चार असाधारण भाव पढ़े थे। आज हमें पारिणामिक भाव पढ़ना है। तो हमने जो चार असाधारण भाव पढ़े, पांच असाधारण भावों के में से जो चार असाधारण भाव हैं जीव के, आत्मा के, उनमें और इनमें जो मूलभूत अंतर है वो यही है कि वो कर्मोपाधि जनित हैं। वो चारों भाव कैसे हैं? कर्मोपाधि जनित हैं, कर्मोदय से संबंध है जिनका। और ये जो पारिणामिक भाव है वो आत्मा का निज स्वभाव है। निज स्वभाव तो वो भी है, लेकिन ये क्या है? ये निरपेक्ष है। निरपेक्ष यानी कि कर्मों से कोई लेना देना इसका है नहीं। निगोद से लेकर सिद्ध दशा तक के प्रत्येक जीव के ये पारिणामिक भाव होते हैं। ठीक है। अब भेद प्रभेद भी हमने पढ़े थे। अब पारिणामिक भावों के भेद हमने जाना था कि तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? जीव, भव्य, भव्यत्वानि च। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीन पारिणामिक भाव हैं। इन भावों का स्वरूप तत्वार्थ वार्तिक में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा न रखने वाले मात्र द्रव्य की स्वभाव भूत, मात्र द्रव्य की स्वभाव भूत अनादि पारिणामिकी शक्ति से ही आविर्भूत ये भाव पारिणामिक हैं। जीव द्रव्य का निज परिणाम ही जीवत्व है। जीव द्रव्य का निज परिणाम ही जीवत्व है। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य पर्याय जिसकी प्रकट होगी वह भव्य है, और जिसके प्रकट न होगी वह अभव्य है ना। तो जीव द्रव्य का निज परिणाम ही जीवत्व है। ये परिणाम, पारिणामिक भाव के जो तीन भेद, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो जीवत्व की क्या परिभाषा दी कि जो जीव द्रव्य का निज परिणाम वो जीवत्व, और जो भव्य का मतलब सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की पर्याय जिसकी प्रकट होगी वह भव्य जीव, और जिसके प्रकट न होगी वह अभव्य। सिंपल सा है। द्रव्य की शक्ति से ही यह भेद है। उस भव्य को जो अनंत काल में भी सिद्ध नहीं होगा अभव्य नहीं कह सकते। मतलब ऐसा नहीं कि वो अभव्य भी है, अभव्य ही कहा जाएगा कि जो अनंत काल में सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि उसमें भव्यत्व शक्ति है। उसमें भव्यत्व शक्ति है। इस प्रकार जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीन भाव पारिणामिक भाव है। हिमांशु भाई थोड़ा सा ये स्पष्ट करो कि ये भव्यत्व शक्ति है तो लेकिन उसको अभव्य क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जब वो तो अनंत काल में भी वो नहीं हो रहा। देखो, इसके अंदर ना एक बात समझने वाली बात है सबसे पहले, कि जो पांच जीव के जो असाधारण पांच भाव है ना, जी इसमें जो चार भाव हैं वो पर्याय स्वरूप है। बिल्कुल पारिणामिक भाव है वो द्रव्य स्वरूप है। बरोबर। ठीक है। तो अभी जो द्रव्य स्वरूप पारिणामिक भाव है, और चार हो गए पर्याय स्वरूप। तो ये जो द्रव्य स्वरूप पारिणामिक भाव है, इनकी पर्याय नहीं होती, ये द्रव्य का स्वभाव होता है। क्या कहा? बात समझ हम्म में आई? पारिणामिक भाव की कोई पर्याय होगी ऐसा नहीं है। हम्म पारिणामिक भाव द्रव्य का स्वभाव भाव है। हम्म और छायिक भाव जो है वो पर्याय है। बरोबर। समझ में आई बात? जैसे हम्म सिद्धों को दो भाव रहेंगे, एक तो हम्म पारिणामिक भाव रहेगा, हम्म दूसरा छायिक भाव रहेगा। हम्म तो पारिणामिक भाव तो द्रव्य स्वरूप हो गया, हम्म और छायिक भाव, उसका छायिक भाव जो है वो पारिणामिक स्वरूप, वो हो गया उसकी पर्याय स्वरूप। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? बात पकड़ में आई है? अभी जैसे हम हैं, हम्म। हमको कितने भाव हैं इस समय पांच में से? दो भाव है, पारिणामिक और औदैहिक। अच्छा, औपशमिक नहीं है? नहीं, या औपशमिक नहीं है। ज्ञानियों को छह होता है ना ऑप्शन में, तो केवल ज्ञानियों अच्छा, को होता है। हाँ हाँ, और छह औपशमिक?
क्षय क्षमिक है। सर शायद आपने तो क्षमिक कहा। नहीं है, नहीं, ये पांच पारिणामिक भाव में जो असाधारण भाव है वो हाँ ज्ञान की अपेक्षा है ना, श्री ऑप्शन तो। हाँ, तो छह ऑप्शमिक भाव नहीं है हमें, छह ऑप्शन नहीं हुआ हमें, क्षय छह क्षमिक ऑप्शन भाव लब्धि है है। ना, ज्ञान की छह अपेक्षा है ऑप्शन लब्धि क्षय। कैसे मानोगे फिर आप अपने आप को? भैया जो ये असाधारण भाव में जो हमने शिवोपम हाँ भाव लिया हाँ और शायिक भाव लिया, वो तो हाँ। विशुद्धता की अपेक्षा है ना, जब गुण सारे स्थान सारे की विशुद्धता अपेक्षा। की अपेक्षा नहीं होंगे, आठों आठों कर्मों में लगेगा ना। आठों कर्मों में लगाओगे या किसी एक कर्म में लगाओगे? ज्ञान में छह उपशम नहीं मानेंगे अगर हम अपने आप को, तो हम सम्यक दर्शन के पात्र कैसे बन जाएंगे बिना छह उपशम के? बोलो। मात्र सम्यक दर्शन की अपेक्षा से थोड़ी है वो, कि सम्यक दर्शन को ही छह उपशम मानोगे। सम्यक दर्शन की अपेक्षा से छह उपशम को समझाया वो एक अलग बात है, जुदी बात है। श्रद्धा गुण की अपेक्षा से समझाया, पर ज्ञान गुण में तुम्हारे छह उपशम है या नहीं है? बोलो। तो वो ज्ञान गुण की अपेक्षा से छह उपशम ही नहीं मानोगे तुम अपने आप को, तो फिर तुमको सम्यक दर्शन का पात्र भी नहीं मानेंगे हम। हमें दो भाव नहीं है, ऑप्शन भाव ऑप्शमिक भाव नहीं है और छायिक और भाव क्षयिक नहीं। भाव नहीं है। दो भाव नहीं है, हमें तीन भाव हैं। सिद्धों को बिल्कुल। दो भाव हैं। तो पारिणामिक भाव किसको कहना? जो सभी जीवों को समान रूप से पाया जावे, उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। एक बात। तो सभी जीवों को जीवत्व की अपेक्षा से जो भाव है उसको कहते हैं पारिणामिक भाव, जिसमें भव्य और अभव्य का कोई भेद नहीं है। मात्र पारिणामिक भाव है वो जीवत्व भाव है, कि जो जीवत्व शक्ति से संपूर्ण है, या जीवत्व शक्ति का जिसके पास जो जीवत्व शक्ति का धारी है, वो पारिणामिक भाव जीवत्व शक्ति की अपेक्षा से वो जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव सभी जीवों के पास कॉमन हो गया। अब आ जाओ आगे। इसी पारिणामिक भाव में जीवत्व शक्ति के बाद दो भाव और बताए, एक भव्यत्व और एक अभव्यत्व। तो अभव्यत्व और भव्यत्व किसकी अपेक्षा से है? क्योंकि पर्याय तो होती नहीं पारिणामिक भाव की, तो ये योग्यता की अपेक्षाएं हैं। तो जिस जीव के अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करने की योग्यता है, भले ही वो कभी सम्यक दर्शन चारित्र को प्रकट ना करे, समझे मेरी बात को, योग्यता है, इस अपेक्षा से वो भव्य है। और जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करने की योग्यता नहीं है, उसकी अपेक्षा से वो अभव्य है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में ही? सम्यक हम्म। दर्शन चारित्र को प्रकट करने की योग्यता है, प्रकट करेगा या नहीं करेगा, फिर उसमें भी भेद हो जाएंगे, दूरानुदूर भव्य है, आदि आदि, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन यहाँ पे योग्यता की अपेक्षा से है, कि जो प्रकट करने की योग्यता रखता है, भले ही वो प्रकट करे अथवा ना करे, वो भव्य। और जो प्रकट करने की योग्यता ही ना रखे, वह अभव्य। और ये सारे भेद व्यवहार के हैं, निश्चय से भेद नहीं है। निश्चय से तो एक जीवत में ही पारिणामिक भाव सिमट जाएगा। निश्चय से तो जहाँ पे जीवत पारिणामिक कहा ना, जीवत रूप, वहां पे पारिणामिक भाव पूरा हो गया। जो दो भेद हैं, भव्यत और अभव्यत, ये पर्याय स्वरूप होने के कारण, पारिणामिक भाव में पर्याय स्वरूप होने के कारण, कि वो योग्यता को प्रकट करने वाला और एक योग्यता को प्रकट नहीं करने वाला, ये व्यवहार पक्ष के भेद है। अब आगे समझ में बात, या नहीं समझ में आई? और शालिनी दीदी आपको समझ में आई छह ऑप्शन वाली बात? हाँ, आप क्लियर हो गई वो, ये वाला पॉइंट ना पहले अंकल ने भी ले रखा है, तब मुझे कंफ्यूजन थी, आज क्लियर हो गई। मतलब वो हाँ आप ये कहना चाह रहे हो कि वो श्रद्धा की अपेक्षा से वो समझाया हुआ है, लेकिन ज्ञान हाँ की अपेक्षा से अभी अपने को शिवोपम भाव है। हाँ। है ना, ठीक है, ज्ञान गुण क्लियर हो का गया। कहाँ क्या अभाव थोड़ी कर देंगे हम, ज्ञान में तो हमें छह अक्षर मानेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि आठों कर्मों की अपेक्षा से लगेगा ये। और वैसे भी जो पांच भाव होते हैं ना, कि जीव के असाधारण पांच भाव, ये श्रद्धा की अपेक्षा से नहीं होते, ये मूलतः तो ज्ञान की अपेक्षा से ही होते हैं। क्योंकि इसमें उपशम छह उपशम और छह तीन भेद होते हैं, इसलिए हम इसको श्रद्धा की अपेक्षा से भी समझाते हैं। अब जैसे औदैहिक भाव है, अब ज्ञान गुण की अपेक्षा से नहीं समझेंगे तो बताओ कौन से गुण की अपेक्षा से समझेंगे? समझाओ। औदेहिक भाव को और कौन से गुण की अपेक्षा से समझेंगे हम? पुद्गल का औदेहिक भाव किसको कहेंगे? बोलो। होता है पुद्गल में भी औदेहिक भाव? हाँ, यही तो नहीं पता आपको। पुद्गल में औपशम भी होता है, क्षौपशम भी होता है, और औदैहिक भी होता है, और पारिणामिक भी होता है। छहों द्रव्यों में पारिणामिक भाव होता है। द्रव्य के अपने भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। द्रव्य क्षयो के, द्रव्यों में पारिणामिक भाव तो होता है, लेकिन ये औदैहिक हाँ, भाव कैसे होता है पुद्गल का, ये बता दो एक बारी। पुद्गल में जो कारमार वर्णगणनाओं में उदय होता है, उपशम होता है, क्षय उपशम होता है, क्योंकि वो पुद्गल की अपेक्षा से होता है, इसलिए ये तीन भाव पुद्गल के होते हैं, ऐसा
कहने में आता है। अब प्रमाण मांगो मुझसे, मैं प्रमाण दूंगा। ठीक है। उपशम, क्षयोपशम, है ना, औदैक, ये किस में होता है? पुद्गल में होता है। क्षायिक पुद्गल में नहीं होता, क्षायिक मात्र जीव में होता है, और पारिणामिक पांचों में होता है। पकड़ में ही बात। और परम पारिणामिक किसको कहते हैं? सिद्ध परमे जो सिर्फ अनंत सिद्ध जीव में पर पाया जाए, जो सिर्फ अनंत जीव सिद्ध का होता है। जीव नहीं, का जो परम प्राणायाम जब भाव हम सिर्फ जीव में होता है। पारिणामिक, जीवत्व की अपेक्षा से तो सभी जीवों का जीवत्व पारिणामिक भाव हो गया। और जब परम पारिणामिक कहते हैं तो इसका मतलब मेरा पारिणामिक भाव। क्योंकि जो सिद्धों का पारिणामिक भाव है वो मेरे सुख का कारण नहीं है, जो अरिहंतों का पारिणामिक भाव है वो मेरे सुख का कारण नहीं है। उसकी दृष्टि करने से मुझे सम्यक दर्शन नहीं होगा, मेरे अपने पारिणामिक भाव की दृष्टि करने से मुझे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र आदि छायिक भाव प्रकट होंगे। इसलिए मेरे अपने पारिणामिक भाव को परम पारिणामिक भाव ऐसा कहते हैं। आई बात समझ में? क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? बिल्कुल बरोबर। हाँ। चलो अब आगे पढ़ो। योग्यता की अपेक्षा से भैया वो भव्य और अभव्य, ठीक है ना? हम्म। भैया मुझे क्लियर नहीं हुआ। हाँ बताओ, आपको क्या क्लियर नहीं हो? क्वेश्चन पूछो आप। ये पारिणामिक वाला, ये सभी पुद्गल में भी होता है। देखो, सभी जीवों के और सभी द्रव्य के जो अपने स्वाभाविक भाव होते हैं उनको पारिणामिक कहते हैं। तो पुद्गल के पास अपना कोई स्वाभाविक भाव है या नहीं है? स्वाभाविक भाव का कहने का मतलब यहाँ पे स्वाभाविक गुण है। फिर तो वो स्वभाव भी यहाँ। जीव बन हाँ, गया। ये कैसे बन गया बताओ? जीवत शक्ति थोड़ी है उसके पास, भाव लेकिन तो भाव है ना। है ना। तो भाव का मतलब परिणाम नहीं होता, भाव का मतलब गुण होता है। अच्छा, हाँ भाव का मतलब परिणाम नहीं होता है, भाव का मतलब होता है गुण, शक्ति। मुझे लगा कि ऐसे कैसे। अच्छा, हाँ, शक्ति होता है भाव का मतलब, ये भाव जो का हम पांच मतलब, भाव पढ़ रहे हैं ये पांच शक्ति हैं। हाँ, पांच शक्तियां हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी ये आपने जीव और पीछे, पुद्गल दोनों में होती है ना। हाँ, आपने अभी पीछे पढ़ा था संविरूढ़ ने एवं भूत ने, पढ़े थे। हाँ हाँ, पढ़े थे। इसीलिए समझाना चाह रहे थे वो आपको। क्यों समझाना चाह रहे थे? कि भाव का मतलब सब जगह परिणाम नहीं होगा। भाव का मतलब कहीं कहीं पे गुण भी होगा, कहीं कहीं पे स्वभाव भी होगा, कहीं कहीं पे शक्ति भी होगा, और कहीं कहीं पे मात्र परिणाम भी होगा। तो यहाँ पर भाव का मतलब शक्ति अथवा गुणों से है। ठीक है। ठीक इसलिए उन्होंने है। स्पेशल रेक्टिफाई किया, जीव के असाधारण पांच भाव। ये इसलिए रेक्टिफाई करना पड़ा यहाँ पे हमको, क्योंकि अगर हम मात्र पांच भाव कहते तो पांचों भाव की अपेक्षा से वो दो द्रव्यों में सिद्ध हो जाते। पारिणामिक की अपेक्षा से छह द्रव्यों में सिद्ध होते, उपशम औदैक आदि की अपेक्षा से दो द्रव्यों में सिद्ध होते, और जीव में तो पांचों सिद्ध हो ही रहे थे। इसलिए वहां पे स्पेशल रेक्टिफाई किया, क्या? जीव के पांच असाधारण भाव। ये तो हम आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बताया कि जो पारिणामिक भाव है वो सभी छह द्रव्यों में होता है। तो वहां पे भाव का अर्थ परिणाम से नहीं होता है, वहां पे भाव का अर्थ शक्ति अथवा गुण, है ना, अथवा स्वभाव, इससे होता है। अब हो ठीक गया है, समझ क्लियर? आ गया। हाँ, अब हो हाँ, गया क्लियर। चलो भैया आगे पढ़ो। आगे पढ़ो कोई। भैया आप म्यूट हो। हम्म। पांच भावों के संदर्भ में सामान्य इस प्रकार ये 53 प्रकार के भाव जीव के स्वतत्व हैं, असाधारण भाव हैं, जो मात्र जीवों में ही पाए जाते हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं। अघातीय कर्मों का ना तो उपशम होता है और ना ही क्षयक्षम। उनकी तो मात्र दो दशाएं होती हैं, या तो उनका उदय होता है या क्षय। घातीय कर्मों में ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्मों की अनादि से क्षयक्षम अवस्था होती है, और उनका क्षयक्षमिक भाव पाया जाता है। इन तीन कर्मों के देशघाती स्पर्धकों के उदय से औदैक भाव भी पाया जाता है। इन तीन कर्मों का क्षय होने पर क्षयिक भाव पाया जाता है। एकमात्र मोहिनीय कर्म ऐसा है जिसकी चार दशाएं होती हैं, उपशम क्षय क्षयक्षम और उदय। इसलिए मोहिनी कर्म के निमित्त से
चार प्रकार के भाव होते हैं: औपशमिक, शायिक, शायपशमिक और औदैक। पारिणामिक भाव किसी कर्म के निमित्त से नहीं होते, वे तो आत्मा के स्वभाव भाव हैं। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं: उपशम मात्र मोहिनीय कर्म का होता है और क्षयोपशम चार घातीय कर्मों का होता है। क्षय और उदय आठों कर्मों का होता है। देखो शालिनी जो दीदी आपने आपके पूरा क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया जवाब। वो सारी चीजें यहाँ पर। हाँ हेलो। शालिनी दीदी आपके क्वेश्चन का जवाब आ रहा है यहाँ पे। हाँ, वही जो आपने हम्म। एक्सप्लेन किया ना वो सारा का सारा यहाँ पर आ गया है। हाँ और हाँ। किस किस को होता है वो भी आगे आ रहा है यहाँ पे सारा, कि औपशमिक भाव सादी शांत हैं, शायिक भाव सादी अनंत हैं, क्षयपशमिक भाव भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत हैं, क्षयपशमिक सम्यक्त्व संयम संयम और क्षयपशमिक चारित्र ये सादी शांत हैं, और अभव्य जीवों की अपेक्षा क्षयपशमिक भाव अनादि अनंत हैं। औदैक भाव भी भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत हैं और अभव्य जीवों की अपेक्षा अनादि अनंत हैं। पारिणामिक भाव अनादि अनंत हैं। औपशमिक भाव प्रकट करने की अपेक्षा एक देश उपादेय है। औपशमिक भाव ये प्रकट थर्ड करने पॉइंट की समझा अपेक्षा। दो वापस, ये शार्प शमिक ये आप कह रहे हो ना कि वो वाला मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया मोहित भैया। कौन सा? थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, फोर्थ। इसी के थर्ड पॉइंट ये शायब शमिक क्षयपशमिक भाव ये लिखा है भव्य ना यहाँ पर, जीवों की क्षयपशमिक अपेक्षा। भाव भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत है। क्योंकि क्षयपशमिक भाव भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत कैसे? क्योंकि हरियंतों के तो क्षयपशमिक भाव विनष्ट हो जाता है, तो अनादि शांत हुआ। ठीक। और क्षयपशमिक सब, अब उसमें क्या है ना, ये पीछे आया था कि ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्मों की अपेक्षा से, तो क्षयपशमिक तो ये इनमें होता ही होता है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इसकी अपेक्षा से अगर बात करें तो क्षयपशमिक तो होता ही होता है। फिर जो क्षयपशमिक सम्यक तो संयम संयम और क्षयपशमिक है, क्षयपशमिक चारित्र है, ये कब प्रकट होता है? ये तो ज्ञानियों की प्रकट होता है ना, क्षयपशमिक सम्यक सविया समय संयम और क्षयपशमिक चारित्र ज्ञानियों की प्रकट होता है। और जब जब वो 12वें गुण स्थान के जो अनंतर समय है वहां पर वो छूट भी जाता है। शालिनी, मैं स्पष्ट कर पा रहा हूँ या मैं गलत हाँ बोल नहीं रहा हूँ? थोड़ा ठीक सा है, मुझे बता। समझ में आ गया। है ना? हम्म। हाँ। और अभी तूने जो कहा था कि वो जो दो भाव होते हैं, तो तीसरे भाव का वो आंसर यहाँ पर आ गया कि वो जब अभव्य जीवों के हो सकते हैं तो फिर सभी के हो सकते हैं। है ना? ठीक है, अब क्लियर हो गया, ठीक है। औपशमिक भाव प्रकट करने की अपेक्षा एक देश उपादेय है, और क्षायिक भाव प्रकट करने की अपेक्षा सकल देश उपादेय है। अज्ञानी के क्षायपशमिक भाव हेय हैं और ज्ञानी के एक देश उपादेय हैं। औदैक भाव पूर्णता हेय हैं और भव्यत्व अभव्यत्व रूप पारिणामिक भाव गेय हैं, और जीवत्व रूप अपना परम पारिणामिक भाव श्रद्धेय है, परम गेय है और ध्येय है। इसमें हिमांशु भाई थोड़ा सा ये समझाना, है ना, कि अज्ञानी के क्षयपशमिक भाव हेय हैं। हाँ अज्ञानी को जो देखो जो अभव्य जीवों को क्षय भाव होता है ना, यानी कि ज्ञान का हम्म। जो क्षय होता है, वो तो अभी हमें जो हम्म। वर्त रहा है वो क्या वर्त रहा है, क्षय ही तो वर्त रहा है मात्र। ये कोई हम्म। अनुसरण करने योग्य थोड़ी है। तो अज्ञानी का जो क्षय भाव है वो हे है मतलब वो ग्रहण करने योग्य नहीं है, वो दृष्टि में करने लेने योग्य नहीं है। लेकिन ज्ञानी के एक देश उपादेय है। अब ज्ञानी का क्षय भाव और अज्ञानी के क्षय भाव में क्या अंतर है? अज्ञानी का क्षय भाव तो ज्ञान की स्मृति है बस। लेकिन ज्ञानी का जो क्षय भाव है वो सम्यक दर्शन की अपेक्षा से है। अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा। किसी भी हाँ, जीव को हम ज्ञानी श्रद्धा तभी की मान, अपेक्षा बात और है। श्रद्धा की अपेक्षा है। अज्ञानी हम्म। को वहां ज्ञान की अपेक्षा है और ज्ञानी को वहां श्रद्धा की अपेक्षा है। और हम्म। औदैहिक भाव पूर्णता ही है, चाहे ज्ञानी का हो चाहे अज्ञानी का हो। हम्म। दोनों का हम्म। ही जो औदैहिक भाव है, चूंकि वो कर्म के उदय से होते हैं दोनों को, हम्म। इसलिए वो पूर्णता ही है, चाहे ज्ञानी का हो चाहे अज्ञानी का हो। हम्म। तथा भव्यत्व और अभव्यत्व रूप पारिणामिक भाव कैसे हैं? वो गेय हैं। मैं भव्य हूँ या अभव्य हूँ, ये क्वेश्चन उठता है सभी को, बोले गेय है ये जान, हम्म। इसमें कोई दम नहीं है, बस जान लिया, बस बात खत्म।
ये भव्य का लक्षण है या भव्य का लक्षण है? उपादेय तो एकमात्र अपना जीव स्वभाव है कि मैं चैतन्य मात्र ज्ञान मूर्ति हूँ, एकमात्र ये उपादेय। हम्म। ठीक है ना? वो हे है और उपादेय है, वो दर्शन और ज्ञान की अपेक्षा से। उपादेय तो एकमात्र परम पारिणामिक भाव है। परम पारिणामिक यानी ये मेरा पारिणामिक भाव, जीवत्व रूप अपना पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक अपना भाव। अपना परम पारिणामिक भाव श्रद्धेय है, परम ज्ञेय है और परम ही ध्येय है। वही जानने योग्य है, वही श्रद्धा करने योग्य है और उसी में रम जाना जम जाने योग्य है। बिल्कुल। मैं परम पारिणामिक भाव रूप ही हूं, इसी भाव के आश्रय से धर्म होता है। जब यह आत्मा स्वयं के जीवत्व रूप परम पारिणामिक भाव को जानता है, पहचानता है, उसमें अपनापन स्थापित करता है, उसका श्रद्धान करता है और सम्यक ज्ञान श्रद्धान पूर्वक उसी में जम जाता है, रम जाता है, समा जाता है, उसी के ध्यान में मग्न हो जाता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होता है, तो औपशमिक क्षायिक और सम्यक क्षायिक शमिक भाव रूप परिणमता है, तो संपूर्ण औदेक भावों का अभाव कर देता है, संसार से मुक्त हो जाता है, सिद्ध दशा रूप परिणमित होकर अनंत काल तक अनंत सुख का उपभोग करता है। उक्त 52 भावों के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं होते, एकमात्र परम पारिणामिक भाव के आश्रय से ही रत्नत्रय रूप धर्म प्रकट होता है। अतः एकमात्र आश्रय करने योग्य परम उपादेय यही 53वां भाव है। हाँ, हम कह सकते हैं। इसी इसी की अपेक्षा से समय सारजी लिखा गया है, इसी परम बिल पारिणामिक भाव की अपेक्षा से। जी। और हमारी जो गाथा है, हमारे जो स्वाध्याय चल रहे हैं ना दिन में समय सारजी का, उसमें भी हम्म। यही बात बताई गई है कि ये परम पारिणामिक भाव की दृष्टि किए बिना सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा आपको। जितने भी आप कर्म से संबंधित परिणामों को देख रहे हो, वो सारे के सारे वो चार भाव रूप परिणाम हैं। बराबर। उदय के अनुसार है, उपशमय, छह उपशमय, छाई के, मतलब उनमें कोई दम नहीं है। एक पारिणामिक भाव की दृष्टि करने वाले को ही आत्मानुभूति प्रकट होती है, सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ठीक है ना? चलो। हम कह सकते हैं कि पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं है, औदैहिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं है, क्षैपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं है, क्षायिक भाव के बिना क्षायिक समकिति, क्षायिक चारित्रवंत और अर्यंत तथा सिद्ध नहीं है, औपशमिक भाव के बिना कोई धर्म का आरंभ करने वाला नहीं है। वस्तुतः निश्चय से स्वतत्व तो परम पारिणामिक भाव ही है। शेष 52 भाव तो व्यवहार से स्वतत्व हैं। अतः जिन भव्य जीवों को अतः जिन भव्य जीवों को अनंत काल तक के लिए अनंत सुख रूप परिणमित होना है, अनंत सुखी होना है, मुक्त दशा प्राप्त करनी है, मोक्ष में जाना है, वे भव्य जीव परम पारिणामिक भाव रूप निज भगवान आत्मा का आश्रय करें, उसी को जाने, निज रूप जाने, निज रूप माने, उसी में अपनापन स्थापित करें, उसी में जम जाएं, रम जाएं, समा जाएं और अनंत काल तक अनंत सुख का उपभोग करें। ये अपना 7वां सूत्र कंप्लीट हुआ। जीव तत्वार्थ का लक्षण। जीव तत्वार्थ की चर्चा चल रही है। जीव के 53 असाधारण भावों की चर्चा के उपरांत अब आत्म तत्व की पहचान के लिए जीव तत्वार्थ के लक्षण पर विचार करते हैं। तो जीव के लक्षण के संदर्भ में 2 सूत्र प्राप्त होते हैं जो इस प्रकार हैं। उपयोगो लक्षणम स द्विविधोऽष्ट चतुर्वेदः। चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करने वाले आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। उपयोग जीव का लक्षण है। वह उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। द्वारा पढ़ते हैं। चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करने वाले आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। उपयोग जीव का लक्षण है। वह उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। ये मति लाइन समझ में आई? श्रुतावधि मना पड़ रहा है और ये लाइन हाँ समझ जी। में आई क्या मतलब इसका? चैतन्य भाव का अनुसरण करने वाले हमारी चैतन्य सरकारी स्वभाव अनुसरण करने का मतलब ये कि जो अपना
ज्ञान का व्यापार है ना, नहीं 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 उसे नहीं उपयोग कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ ये बात नहीं समझा रहे। देखो यहाँ पे हम्म। इस लाइन का मतलब पता है ये है, हमारी एक चिदी शक्ति है हमारे पास, चैतन्य शक्ति हाँ, जिसको कहते हैं, चैतन्य शक्ति, बिल्कुल। है ना। वो पहली शक्ति, सबसे पहली शक्ति है चिदी शक्ति। वो चिदी शक्ति की लक्षणा स्वरूप दो शक्तियां हो रहे हैं। हम्म। चिदी शक्ति की लक्षणा स्वरूप, चैतन्य का ज्ञान लक्षण है शक्ति, ज्ञान और, ज्ञान शक्ति और हाँ, दर्शन शक्ति। दृष्टि शक्ति, हम्म। ठीक है ना। तो ज्ञान शक्ति और दृष्टि शक्ति, तो जीव को, जो जीव की जो असली पहचान है वो तो है चैतन्य। हम्म। और चैतन्य का लक्षण, जैसे हम्म। शक्कर का मिठास लक्षण है, ऐसे हम्म। चैतन्य का लक्षण है ज्ञान और दर्शन। हम्म। तो ज्ञान और दर्शन लक्षण से किसकी पहचान करते हैं? लक्ष्य की। लक्ष्य की। तो लक्षण यानी ज्ञान लक्षण से चैतन्य की पहचान करना, दर्शन बरोबर। लक्षण से चैतन्य की पहचान करना। तो बरोबर। आत्मा है चैतन्य स्वभाव वाला, जी रहा है, जिंदा है, चैतन्य है, जीवित। और वह जिंदा है, इसको इस बात को कौन बता रहा है? ज्ञान और दर्शन इस बात को बता रहे हैं कि ये जिंदा है। समझ रहे हैं? मतलब इसमें चैतन्य है। तो चैतन्य स्वभाव का अनुसरण अनुसरण करने वाले आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। कौन कौन से उपयोग हैं वो? एक ज्ञान उपयोग है और दर्शन उपयोग है। पकड़ में ही बात। बरोबर। हाँ, वो चैतन्य के लक्षण स्वरूप, चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करने वाले वो लक्षणा शक्तियां हैं। तो लक्षण हम्म। स्वरूप है ये। लक्ष्य लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य चैतन्य है। पकड़ में आई? क्यों बताई ये बात मैंने, जी। पता है? जब तुम आत्मा को ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो क्या क्या गलती होगी? ज्ञेयों में उपयोग जाए बिना नहीं ये रहेगा, नहीं रहेगा, बिल्कुल। क्योंकि ज्ञान का लक्षण है ज्ञेयों को झलकाना। और ये ज्ञान है, ज्ञान की दृष्टि करने पर ज्ञेय दृष्टि में आते ही आते हैं। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? तो क्या करें? जी। ज्ञान से चैतन्य की दृष्टि करना, ज्ञान से चैतन्य की दृष्टि करना, ज्ञान को लक्षण समझना, और उस लक्षण से लक्ष्य चैतन्य है। जब चैतन्य की दृष्टि करोगे लक्षण से द्रव्य की, तो फिर वो जो ज्ञेयों में अटकता है उपयोग, वो नहीं अटकेगा। समझ में आई बात? कंफ्यूजन तो नहीं हुई मेरी इस बात पे? मेरी इस बात पे कंफ्यूज तो नहीं हो गए? नहीं नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया। बस इसलिए ये लक्षण स्वरूप। चलो आगे। मति, श्रुतावधि, मनःपर्या और केवल, ये पांच ज्ञान, यानी सम्यक ज्ञान और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये तीन अज्ञान 8 प्रकार का है। और इसी प्रकार चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 4 दर्शन दर्शनोपयोग के प्रकार हैं। चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है वह चक्षु दर्शन है। चक्षु को छोड़कर अन्य 4 इंद्रियां और मन से होने वाले ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है वह अचक्षु दर्शन है। अवधि ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है वह अवधि दर्शन है। और केवल ज्ञान के साथ जो दर्शन होता है वह केवल दर्शन है। ध्यान रहे, चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन तो ज्ञान होने के पहले होते हैं, पर केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ ही होता है। इसी बात को द्रव्य संग्रह में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। अट्ठ चतुराण दंसण सामर्णम जीव लक्षणम भड़ियम व्यवहारा शुद्धणया शुद्धम पुण्य दंसणम डाणम। यानी कि व्यवहार नई से 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन को सामान्य रूप से जीव का लक्षण कहा गया है। शुद्ध नई की अपेक्षा से शुद्ध ज्ञान दर्शन जीव के लक्षण कहे हैं। इस गाथा के अर्थ में ब्रह्मदेव सूरी द्वारा रचित संस्कृत टीका में कहा गया है कि यहाँ सामान्य शब्द का अर्थ विवक्षा का अभाव है। यहाँ सामान्य शब्द का अर्थ विवक्षा का अभाव है, मतलब किसी अपेक्षा से बात नहीं कही गई है। तात्पर्य यह है कि यह सम्यक मिथ्या का भेद नहीं है, संसारी मुक्ति का भी भेद नहीं है। सम्यक मिथ्या के भेद बिना सामान्य उपयोग सभी जीवों का लक्षण है, चाहे वे संसारी हों चाहे वो मुक्त हों।
चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, निगोद से लेकर मोक्ष तक के सभी जीव इस लक्षण में समाहित हैं। ध्यान रहे, ज्ञानोपयोग में तो सम्यक मिथ्या के भेद होते हैं, पर दर्शनोपयोग में सम्यक मिथ्या का भेद नहीं होता, क्योंकि दर्शनोपयोग निराकार है। कहा भी गया है कि इस बात को ध्यान निराकारम रखना, दर्शनम साकारम ज्ञानम। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को हमेशा ध्यान जी। रखना। दर्शन में क्या भेद नहीं होता? सम्यक मिथ्या। हाँ, और कोई ये कहे कि दर्शन में सम्यक मिथ्या का भेद होता है, दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, तो वहां कहने का मतलब ये नहीं हम्म। है दर्शन सामान्य, क्योंकि दर्शन में हम्म। विशेषता का भेद नहीं होता, सामान्य भेद होता, सामान्य मात्र दर्शन होता है। हम्म। इवन केवल दर्शन में बिल्कुल भी बिल्कुल, अवलोकन। सामान्य अवलोकन। ऐसा नहीं है कि मिथ्या दृष्टि के, सम्यक दृष्टि के भी दर्शन लक्षण जो है वो सभी जीवों का जो सामान्य रहता है, और उसमें सम्यक मिथ्या का भेद नहीं होता। ये बात हमेशा ध्यान बराबर। रखना। कुछ कुछ हम्म। लोग दर्शन में भेद डालते हैं, और वो उसकी गाथा का वो भी देते हैं, क्या नाम है, धवला की गाथा का प्रमाण भी देते हैं, पर वहां पे भी आचार्यों ने उसको स्पष्ट किया है आगे चलकर। समझ में आई बात? हम्म। ये बात हमेशा ध्यान सम्यक रखनी। मिथ्या का भेद नहीं होता क्या मतलब? दर्शन उपयोग में सम्यक दर्शन वाला दर्शन जो दृष्टि शक्ति है, उसमें सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि अथवा सम्यक पर्याय और मिथ्या पर्याय का भेद नहीं होता। वो दोनों का समान होता है, कॉमन होता है। मिथ्या और सम्यक का जो भेद पड़ता है व्यवहार में भी, वो मात्र श्रद्धा और ज्ञान में पड़ता है। यानी मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन श्रद्धा की अपेक्षा से होता है। दृष्टि शक्ति वाला जो दर्शन है, उसमें ना सम्यक होता है ना मिथ्या होता है, वो ठीक सामान्य है। रहता है। ये बात बता रहे हैं मतलब यहाँ। दर्शनोपयोग का आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ सामान्य अवलोकन लेना है, यहाँ पे श्रद्धा और वो वाला नहीं लेना। नहीं लेना, वो सामान्य अवलोकन होता है, श्रद्धा। उसमें सम्यक और मिथ्या का भेद नहीं होता, लेकिन हाँ, ज्ञान में होता है। पर वो ज्ञान में श्रद्धा होता गुण है। हो गया ना, वो जो जो भेद करा गया वो श्रद्धा गुण की अपेक्षा से है, लेकिन यहाँ पे हाँ, श्रद्धा गुण नहीं है, ये दर्शन गुण है, नहीं है। जो अलग है। नियम सार में भी जो इसी मतलब गाथा लोग। को यही बात बस समझा रहे हैं वहां पे। नियम सार की वो कौन सी गाथा है? वो हाँ। इकट्ठी 3 गाथा है ना, नियम सार जी ग्रंथ की। 13th और 14th वाली। हाँ, नियम सार जी की 13, 14, 15 नंबर की जो गाथा है, वहां पे यही तो समझा रहे हैं आचार्य हाँ। देव। वहां पे हम्म। पर्याय हाँ। पहले दर्शन समझाएंगे, फिर पर्याय समझाएंगे। वो यही तो समझा रहे हैं आपको। हाँ। यही तो पूरा पूरा भाव है वहां पे। पढ़ो आगे। अच्छा, जहां से वो निरपेक्ष पर्याय निकली थी। हाँ, वो हाँ, मतलब वहां प्रॉपर से हाँ, अपेक्ष पूरा पर्याय। ये सारा यही चल रहा है, हाँ। वो वहां पे यही वाला भाव चल रहा है वहां पे सारा। ठीक है ना? चलो, पढ़ो तत्वार भैया सूत्र आगे। में मात्र उपयोग को, एक सेकेंड, हाँ, कहा भी गया है कि निराकारम दर्शनम साकारम ज्ञानम। दर्शनोपयोग निराकार होता है, निर्विकल्प होता है, जबकि ज्ञानोपयोग साकार अर्थात सविकल्प होता है। तत्वार सूत्र में मात्र उपयोग को जीव का लक्षण कहा, और फिर उसके बाद अगले सूत्र में उपयोग के भेद गिनाए। कहा है कि वह दो प्रकार का है, और उक्त दो प्रकारों में पहले के 8 दूसरे के 4 भेद हैं। पहला कौन सा दूसरा कौन सा, इस प्रकार का प्रश्न होने पर सूत्र से ही स्पष्ट हो जाता है कि जिसके 8 भेद भेद हैं वह पहला है, और जिसके 4 भेद हैं वह दूसरा है। तात्पर्य यह है कि 8 भेद वाला ज्ञानोपयोग पहला और 4 भेद वाला दर्शनोपयोग दूसरा है। जबकि द्रव्य संग्रह में सीधा ही कह दिया कि 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन सामान्य से जीव का लक्षण है। यह व्यवहार न्याय का कथन है, परंतु शुद्ध नय से शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान जीव का लक्षण है। बृहद द्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव सूरी की संस्कृत टीका में उक्त नए विवक्षा को विस्तार से स्पष्ट किया है। जिन्हें विशेष जानने की इच्छा हो वे वहां से देखें। यद्यपि द्रव्य संग्रह और उसकी टीका में सारी विवक्षाएं स्पष्ट की हैं, तथापि तत्वार सूत्र में सामान्य से उपयोग को ही जीव का लक्षण कहा है। उसमें कोई नई विवक्षा नहीं लगाई, और अगले सूत्र में उपयोग के भेद प्रभेद गिनाकर यह स्पष्ट कर दिया, प्रकार के दर्शनों में कोई भी ज्ञान या दर्शन क्यों ना हो, जिनमें एक भी ज्ञान दर्शन है वह जीव है। यहां जीव शब्द में
सामान्य से सभी जीव आ गए और उपयोग शब्द में सभी उपयोग आ गए। जीव होने के लिए यह जरूरी नहीं कि उसे आठों ज्ञानों में कौन सा ज्ञान हो और चार दर्शनों में कौन सा दर्शन हो। यह बताने के लिए ही कहा गया है कि सामान्य ज्ञान और सामान्य दर्शन जीव का लक्षण है। जो विवक्षा हित विवक्षा वस्तु जो विवक्षित वस्तु को अन्य वस्तुओं से जुदा करे उसे लक्षण कहते हैं। लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आत्मभूत लक्षण और एक होता है अनात्मभूत लक्षण। सिद्धांत दृष्टांत से समझाते हैं कि उष्णता अग्नि का आत्मभूत लक्षण है, क्योंकि उष्णता को अग्नि से अलग नहीं कर सकते। दंडे वाले पुरुष को दंडी कहते हैं, क्योंकि दंडी यानी लकड़ी, पुरुष का जो लकड़ी है वो लक्षण अनात्मभूत है, उससे कभी भी पृथक यानी अलग हो सकता है। यह अनात्मभूत लक्षण मात्र तत्काल का प्रयोजन सिद्ध करता है, जबकि आत्मभूत लक्षण सदा काम आता है। उपयोग जीव का आत्मभूत ये लक्षण है। कहाँ से पढ़ रहे हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे बताया नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहा ये चेंज करने का। ये लास्ट पैरा है बेटा, 57 पेज है ना सामने। ठीक है भैया। बता दिया कर, चेंज नहीं किया मैंने, ध्यान नहीं रहा मेरे को। Sorry। उपयोग जीव का आत्मभूत लक्षण है। वह जीव की सदाकाल रहने वाली पहचान है। वह जीव में सदाकाल तो रहता ही है, साथ ही अन्य अजीब वस्तुओं में नहीं पाया जाता है। अतः वह पूर्णतः निर्दोष लक्षण है, क्योंकि इसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इनमें से कोई भी दोष नहीं है। सच्चे लक्षण के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह लक्ष्य में व्याप्त हो, अलक्ष्य में ना हो, और वह लक्ष्य में संभव हो, असंभव ना हो। जीव का उपयोग लक्षण लक्ष्य में व्याप्त है, अलक्ष्य में नहीं है, और लक्ष्य जीव में उसकी संभावना पूरी तरह है। उपयोग सभी जीवों में प्राप्त होता है। ये समझ में आ रहा है सभी को? क्योंकि ये लक्षण और लक्षणाभास वगैरह तो हमने पढ़े हुए हैं ना सबने, यहाँ पर हाँ सबने। पूजा तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा? समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। जीव उपयोग सभी जीवों में प्राप्त होता है, अतः अव्याप्ति दोष से रहित जीवों के अतिरिक्त अजीवों में नहीं पाया जाता। अतः यह अति व्याप्ति दोष से रहित है और सभी जीवों में उपयोग होता ही है, असंभव दोष से दूषित नहीं है। फिर प्रश्न, स्वरूप और लक्षण में क्या अंतर है? प्रत्येक पर्याय के गुण प्रत्येक पदार्थ के गुण और पर्याय उनका स्वरूप है, और जिससे पदार्थ की पहचान की जा सके उसे लक्षण कहते हैं। इस उपयोग लक्षण से जीव को जानकर पहचान कर निज आत्मा रूप जीव में अपनापन स्थापित कर उसमें ही समाहित हो जाना, उसमें ही रत हो जाना धर्म है। अतीन्द्रिय देखो सुख शांति प्राप्त करने का इसमें एकमात्र। इसमें हाँ, इसमें सॉरी टू इंटरप्ट, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि स्वरूप में और लक्षण में क्या अंतर है ना? तो हमने ऐसे पढ़ लिया कि क्या नाम है, लक्षण जो है वो जो द्रव्य का स्वभाव बताते हैं वो अंतर है, और स्वरूप सभी द्रव्यों का वो स्वभाव है। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि द्रव्य का स्वरूप क्या है, तो क्या उत्तर दोगे? बहन वो द्रव परिणमन होना। नहीं, द्रव्य का स्वरूप क्या है, ये इससे बताओ, लक्षणों से समझाओ पूरा, ऐसे नहीं। हम्म अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभवपना तीनों घटित होने गुणों चाहिए। गुणों गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, जितने नहीं जहां नहीं सब। नहीं नहीं हाँ। नहीं, यही तो बात है। जब हम कहेंगे द्रव्य का स्वरूप क्या है, तो हम कहेंगे उत्पाद व ध्रुव युक्त सत्तम। हाँ, सत्ता लक्षण है, सत्ता लक्षण है। हाँ, उत्पाद व ध्रुव ये द्रव्य का सतद्रव्य स्वरूप है। लक्षणम, सतद्रव्य लक्षणम। हाँ, ये द्रव्य का स्वरूप है। हम्म
और फिर हम बोलेंगे जीव का स्वरूप क्या है। तो दर्शन, हम्म ज्ञान, चारित्र, ये जीव का स्वरूप है। तो जब हम पर्टिकुलर किसी एक द्रव्य को इंगित करते हैं तो लक्षणों से समझाते हैं, और जब मात्र हम्म द्रव्य की बात करते हैं तो स्वरूप से समझाते हैं। अंतर समझ में आया या नहीं समझ में आया? हम्म जब हम पर्टिकुलर किसी एक की ओर इशारा बढ़िया। करेंगे ना, तो वहां हमें लक्षण से समझाना पड़ेगा उस बात को। जैसे हमने कहा मसाले, तो मसाले मात्र कहने से तो हल्दी भी आ गई, धनिया भी आ गया, मिर्ची भी आ गई, नमक भी आ गया, हींग भी आ गया, जीरा भी आ गया, सब आ गए। और फिर जब हमने कहा खारापन करने वाला मसाला, तो दैट मीन्स हम नमक की बात नमक। कर रहे हैं। पकड़ में ही बात। तो ऐसे ही जब हमने कहा स्वरूप, द्रव्य का स्वरूप, तो छह द्रव्यों का स्वरूप सामान्य होता है। छह द्रव्यों का स्वरूप एक सा ही होता है, भिन्न भिन्न नहीं होता। और जीव का स्वरूप अलग होता है अजीव से, अजीव का स्वरूप अलग होता है आकाश से, ऐसे। तो वहां लक्षणों से समझाते हैं। पकड़ में आई बात? समझ गए सभी? हम्म ये सब बाकी सब तो बोलते ही नहीं भैया। हाँ भैया समझ गए। ठीक है, पढ़ो भैया आगे। जीव तत्वार्थ के भेद प्रभेद। जीव तत्वार्थ को यहाँ पे भी जानने के भैया, लिए। यहाँ पे भी वही हाँ वाली बेटा। बात हो जाएगी ना, महासत्ता और अवंतर सत्ता वाली टाइप्स। वो तो दीदी संग्रहणीय हो गया। वो तो संग्रह की अपेक्षा से महासत्ता और अवंतर सत्ता। यहाँ पे समझा रहे हैं स्वरूप और लक्षण। यहाँ पे स्वरूप और लक्षण है। यहाँ पे सत्ता और उसकी बात नहीं है। नहीं, देखो सत्ता द्रव्य। और उसकी बात नहीं है, जैसे उसमें भी हमने ऐसे ही बोला था ना कि इसमें तो हमने इसमें भेद कर दिया लक्षण का। जैसे द्रव्य, आपने बोला कि द्रव्य हाँ जी। क्या स्वरूप, द्रव्य का स्वरूप क्या है और हाँ जीव का स्वरूप क्या है, तो हमने लक्षण से बताया द्रव्य का स्वरूप ये है, उत्पाद व हाँ द्रव्य उत्तम सत्य, ये हाँ हो गया उसका लक्षण। और जब हाँ जीव का स्वरूप हमने पूछा तो लक्षण बताया कि जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र, हाँ और हाँ, जीव वेरी का गुड। हाँ बताया तो ये उस टाइप से भेद हो गए ना, वो वाली चीज हाँ कह जी, रही हूँ हाँ मैं। जी। हाँ, तो महासत्ता और अवान्तर सत्ता जो है वो सत्ता की अपेक्षा, वहां पे सत्ता यानी अस्तित्व है। वहां पे जो सत्ता है वो अस्तित्व की सत्ता है। वहां पे संग्रह की अपेक्षा, माने आप जिस चीज को वहां लिंक कर रहे हो, ठीक है, एक अपेक्षा से हम उसको लिंक कर सकते हैं, लेकिन वो समझने का भाव अलग है और यहाँ इस बात को समझाने का भाव अलग है। यहाँ पे लक्षण और लक्ष्य और स्वभाव और स्वरूप की बात है। वहां पे वहां पे संयुक्त और असंयुक्तता की बात है। ठीक है। ठीक है ना? यहाँ पे स्वरूप और स्वभाव की बात है, वहां पे संयुक्त असंयुक्त की बात है। ये फर्क है। ठीक है। हाँ चलो, ठीक है भैया। पढ़ो भैया। हाँ जी। जीव तत्वार्थ के भेद प्रभेद। जीव तत्वार्थ को जानने के लिए उपयोग को जीव का लक्षण बताया और फिर उपयोग के भेद प्रभेद समझाए। अब उपयोग लक्षण से लक्षित उपयोगवान जीव के भेद प्रभेद बतलाते हैं, जो इस प्रकार हैं। 10वां सूत्र। संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रिस्थावरः। जीव दो प्रकार का है, संसारी और मुक्त। उनमें से संसारी जीव दो प्रकार का है, समनस्क यानी मन सहित और अमनस्क यानी कि मन रहित। सैनी असैनी के साथ साथ संसारी जीव त्रस और स्थावर के भेद से भी दो प्रकार का है। उपयोग लक्षण से लक्षित पहले से 14वें गुण स्थान तक के सभी जीव संसारी हैं, और गुण स्थानों से पार सिद्ध भगवान को मुक्त जीव कहते हैं। अब यहाँ संसारी जीवों के भेद बताते हैं, जो इस प्रकार हैं। मन सहित जीवों को समनस्क और मन रहित जीवों को अमनस्क कहते हैं। समनस्क जीवों को संगी, संगी और सैनी, अमनस्क जीवों को असंगी और असैनी भी कहते हैं। एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के सभी जीव और असैनी पंचेंद्रिय जीव असंगी हैं, अमनस्क हैं, तथा सैनी पंचेंद्रिय जीव संगी और संगी या समनस्क होते हैं। एक इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव नियम से त्रियंच ही होते हैं, और सैनी पंचेंद्रिय जीव चारों गतियों में पाए जाते हैं। सैनी असैनी और त्रस स्थावर ये सभी भेद संसारी जीवों के हैं। यह बताने के लिए ही दोनों के बीच में संसारिणः पद
डाला गया है। यह देहरी के दीपक जैसा प्रयोग है ना, वही आदि दीपक वगैरह जो पढ़ा है हमने पहले, आदि दीपक अंत दीपक, उसी की बात है कि जिस प्रकार देहरी पे रखा गया दीपक कमरे में भी उजाला करता है और आंगन में भी, उसी प्रकार यह संसारिण पद भी देहरी का दीपक है। यह सैनी असैनी पर भी लगता है और त्रस स्थावर पर भी। इसे मध्य दीपक भी कहते हैं। यदि ऐसा नहीं करते तो क्रमानुसार संबंधी नियम के अनुसार यह भी समझा जा सकता था कि सैनी असैनी ये भेद तो संसारी जीवों के हैं और त्रस स्थावर मुक्त जीवों के हैं। यहाँ एक प्रश्न यह सहज ही उत्पन्न होता है कि हमारा हित तो स्वयं जीव को जानने में ही है, क्योंकि हमें उसमें अपनापन स्थापित करना है, उसका ध्यान रखना है, उसका उसका ध्यान करना है और उसका ध्यान रखना है। हमें इन त्रस स्थावर और संगी असंगी जीवों को जानने में क्यों उलझाते हो? अरे भाई, हम तुम्हें उलझाते नहीं हैं, हम तो इस संसार में फंसे जीवों को सुलझाने का मार्ग सुझाते हैं। संसारी जीवों के इस प्रकार को इन प्रकारों को समझाने का एक प्रयोजन तो यह है कि ये भी जीव हैं, इन्हें भी हम तुम जैसे सुख दुख की अनुभूति होती है, सुख दुख का अनुभव होता है। हमें इनसे जीवों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। हमारे हृदय में इनके प्रति करुणा भाव रहे। इन इसमें इनके जीवत्व का ज्ञान करना आवश्यक है। दूसरे, हम भी भूतकाल में अफवाहों में रहे हैं। यदि अभी भी नहीं संभले तो भविष्य में भी अनंत काल तक इन पर्यायों में बिताना होगा, भटकना होगा। भगवान स्वरूप अपने आत्मा पर रीझे पुरुष के गले में ही मुक्ति रूपी कन्या वरमाला डाली है। आत्मा ही शरण है। टाइम हो रहा है, आज यहीं तक करते हैं, बाकी कल से कंटिन्यू करेंगे। कोई किसी को कुछ प्रश्न हो तो भैया से पूछ ले। कोई डाउट अभी तक? भैया एक बात हाँ पूछनी है, तो इजी सी शायद। कोई बात इजी नहीं होती, पूछो आप। ये केवल ज्ञान तो सही है, केवल दर्शन किसे कहते हैं? केवल दर्शन, जो दर्शनोपयोग समझ में आता है, दर्शनोपयोग सामान्य अवलोकन, हाँ। दर्शनोपयोग सामान्य अवलोकन, तो केवल ज्ञान के साथ में जो सामान्य अवलोकन होता है, केवल ज्ञान के साथ में, है ना, अरिहंत तो वो हमारा केवल दर्शन कहलाता है। अरिहंत भगवान को ही। अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान दोनों को। फर्क ये है हमारे दर्शन में और उनके दर्शन में कि हमारा दर्शन, हमारे जो छद्मस्त अवस्था में है, मतलब 12वें गुण स्थान तक की जो जीव हैं, उनको दर्शनोपयोग पहले होता है, ज्ञानोपयोग उसके बाद में होता है। लेकिन अरिहंत और सिद्ध अवस्था में दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों एक साथ ही होते हैं। ये फर्क है। नहीं नहीं, और केवल दर्शन की बात है ना, केवल दर्शन और केवल ज्ञान। हाँ, तो केवल ज्ञान तो हो गया ना, केवल ज्ञान के साथ साथ जैसे हमारा जो ज्ञान है, मति श्रुति ज्ञान है, ठीक है ना, ठीक है, तो हमें क्या होगा कि चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन, ठीक है ना, ये दोनों क्या होंगे, ये ठीक ज्ञान से ठीक पहले होंगे। जो मति मैं ज्ञान है मैं उससे ठीक मैं पहले। मैं हाँ एक बात बताइए भाई। बोलूं। देखो, आप दीदी सिर्फ ज्ञाता हो या दृष्टा भी हो? मात्र ज्ञाता हो या दृष्टा भी हो? जानने वाले हैं। हाँ, तो ज्ञाता दृष्टा हो या मात्र ज्ञाता हो? ज्ञाता दृष्टा। है ना? जीव का स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा, हम्म जानने वाला और देखने वाला। हम्म ठीक है, तो देखने वाले को कहते हैं दर्शन, हम्म जानने वाले को कहते हैं ज्ञान। हम्म तो केवल दर्शन यानी कि जो समस्त लोकालोक को देखता हो,
और केवल ज्ञान जो समस्त देखे गए समस्त लोकालोक को जानता भी हो, है ना। जैसे हमने किसी नए फल को देखा, बिल्कुल नया फल, हम जानते ही नहीं उसके बारे में कुछ भी, तो दिखाई दिखाई तो दे रहा है पर उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं है। और फिर हम उसके बारे में जाना कि मीठा है, खट्टा है, भक्ष्य है, अभक्ष्य है, हिंदुस्तान में उगता है अथवा हिंदुस्तान से बाहर से इंपोर्ट होता है, आदि आदि। तो देखना मतलब सहज सामान्य अवलोकन देखना, और जानना मतलब उसके विशेष भाव को जानना। तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन। तो केवल दर्शन मतलब लोकालोक को एक साथ देखते हैं, और साथ ही साथ एक साथ उसके स्वभाव को, उसके स्वरूप को, उसके गुणों को, उसकी पर्यायों को जानते भी हैं। ठीक समझ है। में बात? बस हाँ, इतनी सी बात है। ठीक। ठीक ठीक है, हाँ, थैंक यू। ओके। चलिए मंगला स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, जहाँ अनंत उपकार है, के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।